प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। सखी रे आत्मरो गबरो लाग्यो। सखी रे आत्मरो गबरो लाग्यो। याको दारू न मिले तबीबा। याको दारू न मिले तबीबा। आत्मरो गबरो लाग्यो। चौदह भवन में ना पाई। चौदह भवन में ना पाई। सो हुआ हाथ हबीबा। आत्मरो गबरो लाग्यो। सखी रे आत्मरो गबरो लाग्यो। आत्मरो कसो कहीं जिन पीट दई पर आत्मा। आत्मरो कसो कहीं जिन पीट दई पर आत्मा। ये रोग क्यों ना मिटे झोलो ना दिखी मुखा ब्रह्मा। आत्मरो गबरो लाग्यो। सखी रे आत्मरो गबरो लाग्यो। सखी रे ताती दुख प्यारो लाग्यो। अंदर देखो बिचारा। सखी रे ताती दुख प्यारो लाग्यो। अंदर देखो बिचारा। सो दुख कैसे छोड़िए जासो पाए प्यो मनोहारा। आत्मरो गबरो लाग्यो। सखी रे आत्मरो गबरो लाग्यो। दुख से प्यूजी मिलासी। सुख न मिलिया कोई। दुख से प्यूजी मिलासी। सुख न मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना। अपने धनी का मिलना। सो दुख से होए। आत्मरो गबरो लाग्यो। सखी रे आत्मरो गबरो लाग्यो। महामत कहे इना दुख को मोल न कियो जाए। महामत कहे इना दुख को मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना आवे ताए।
आत्मरोग बुरो लाग्यो सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड। सतगुरु जी के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तब खोज शब्द को लीजे तत्व प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर, बहुत ही आनंदप्रद अवसर कि हम मंगल धाम में बैठ करके मंगलमय वातावरण का आनंद ले रहे हैं। और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम मंगल रीत से पूर्ण होते जा रहे हैं। एक पूर्ण होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस पर गुरु जी की कृपा ही कार्य करती है। जैसे आप देखिए, अर्जुन जब लड़ने के लिए महाभारत के युद्ध में गए तो उस समय अर्जुन ने कहा कि मेरे से युद्ध नहीं होगा, इतनी बड़ी कौरव सेना के सामने मैं लड़ूं और हमारे पास इतनी सेना भी नहीं है। तो 11 अक्षौहिणी कौरव के पास, 7 अक्षौहिणी पांडव के पास, ऐसा बोलते हैं। अक्षौहिणी की एक गिनती होती है, तो वो 11 अक्षौहिणी है, ये 7 अक्षौहिणी है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो कौरव सेना है, पांडव सेना उनके आगे कम है, इसलिए मेरे से युद्ध नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ, काम मैं करूंगा। अदृश्य रूप से सारा कार्य मैं करूंगा, तुमको निमित्त बनना है। तुम बाण ऐसे खींचोगे, उसका प्रहार कैसे करना वो मैं करूंगा। तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कितना अच्छा भजन है ना। करने कराने वाले तो कन्हैया हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं। नाम हम लोगों का हो जाता है कि हमने ये कार्य किया, हम ऐसे करेंगे। इस प्रकार से लोग कार्य का महत्व अपने सिर पे लेते हैं, परंतु ये भी परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। करने कराने वाले वो ही हैं, हम केवल निमित्त बन करके आगे बैठते हैं, बाकी अच्छे काम परमात्मा ही कराते हैं। ऐसा विश्वास रख करके हमें चलना है। तो देखिए, अब हम लोग मंगल धाम की दैनिक जो दैनंदिन है, दैनिक रूटीन है, उसमें हम लोग आ चुके हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने पूर्ण किए। अब दैनिक जो कार्यक्रम होता है उसमें हम सम्मिलित होते हैं। तो देखिए कि संसार में गुरु क्या चाहते हैं, शिष्य भी मेरे समान हो। जैसे स्कूल के टीचर होते हैं ना, वे भी सोचते हैं कि विद्यार्थी हमारे समान बन जाएं, बल्कि हमसे भी आगे बढ़े। ऐसा स्कूल के शिक्षक भी सोचते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले सोचते हैं, नहीं सोचते हैं मालूम नहीं,
पर जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो जरूर सोचते हैं। ट्यूशन वालों का तो अपना स्वार्थ होता है, पर जो बिना ट्यूशन के स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं नियम से, उनके मन में यही सोच होता है कि विद्यार्थी मेरे जैसे ही जानकार, मेरे से भी ज़्यादा जानकार बने। तो ऐसे ही बाप क्या सोचता है, बेटे मेरे समान बने, बल्कि मेरे से आगे निकले। तो देखिए ऐसे ही गुरु भी सोचते हैं कि हमारे चेले हमारे समान बने, हमसे भी आगे बढ़े। ये गुरु की भी सोच होती है, जो धर्म गुरु होते हैं उनकी भी ये सोच होती है। तो देखिए केवल गुरु के सोचने से नहीं होगा, केवल बाप के सोचने से या शिक्षक के सोचने से नहीं होगा। होगा कब? जब वो बालक भी मेहनती हो, बालक भी मेहनत करे। केवल पिता के सोचने से नहीं होगा, बालक में मेहनत हो और योग्यता हो। दो चीज़ की ज़रूरत है। मेहनत भी खूब करता है, योग्यता भी हासिल कर रहा है, तब तो पिता जैसा बन सकता है, पिता से आगे भी निकल सकता है। उसमें योग्यता नाम की चीज़ नहीं है, मेहनत भी कभी करता नहीं है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है कि हम बहुत मेहनत करें। ऐसे मुफ्त में जो आता है ना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मेहनत से जो मिलता है उसका पूरा पूरा मूल्यांकन होता है। और योग्यता दूसरी बात है कि हम में भी योग्यता पैदा करने के लिए कोशिश करें, योग्य विद्यार्थी बने, योग्य शिष्य बने, योग्य व्यापारी बने, योग्य नागरिक बने। ये भी बहुत जरूरी है। और योग्य परमात्मा के भक्त भी बने, सुंदर साथ भी बने, ये भी बहुत जरूरी है। तो देखिए हम योग्यता कहाँ से हासिल करेंगे? सुनने से। ऐसे अंदर से कोई योग्यता प्रकट नहीं कर सकता है। सुन करके अब हम करेंगे, जब वो सोचेगा कि अब हम जरूर करेंगे, तो वो योग्यता हासिल कर सकता है। उसके लिए मेहनत, बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कुछ होता है दुनिया में। कुछ पाने के लिए समय देना होता है, परिश्रम करना होता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, समझदारी से चलना पड़ता है, और छल कपट राग क्रोध अहंकार को वश में करके उनको हावी होने नहीं देना है। क्योंकि मेहनत के मार्ग में वो कभी बाधा डालने आते हैं। उनको कंट्रोल करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्राणनाथ जी आज की चौपाई में हमें समझा रहे हैं, तब खोज शब्द को लीजिए तत्व। आप खोजी जरूर करें, क्योंकि संसार में धर्म की भी खोजी की जाती है ना। व्यापार करने वाले व्यापार की खोजी करते हैं, कौन सा व्यापार कहाँ ठीक चल सकता है, उसकी खोजी करके व्यापार करते हैं। राजनीति करने वाले भी किस पार्टी में जाने से मेरा भविष्य उज्जवल होगा, जन समर्थन ज़्यादा मिलेगा, उसकी खोजी करते रहते हैं। और देखिए शिक्षा क्षेत्र में जो विद्यार्थी पढ़ करके एमए की डिग्री लेते हैं, उसके बाद पीएचडी करने के लिए खोजी करते हैं। रिसर्च वर्क बोला जाता है ना उसको, रिसर्च स्कॉलर जो खोजी करता है उसको स्कॉलर बोला जाता है। 5 साल 6 साल 7 साल तक उस विषय में खोजी करते हैं, फिर एक किताब लिखते हैं, थेसिस बोला जाता है उसको। थेसिस वो लोग लिखते हैं, वो सबमिट करते हैं, तो पीएचडी की डिग्री मिल जाती है खोजी करने से। चाहे विज्ञान जगत में खोजी की हो, साहित्य जगत में खोजी की हो, लिटरेचर में उसने खोजी की हो, समाज शास्त्र में, इतिहास में, भूगोल में, जहाँ भी उसने खोजी की हो, तो 5-7 साल के बाद यूनिवर्सिटी उसको डिग्री देती है। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी खोजी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भुलाने वाले बहुत हैं। जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। कोई आकर के भुलाना चाहे तो जल्दी से नहीं भूलना चाहिए। सत्य और असत्य की खोजी तो करनी ही चाहिए। वास्तविकता और नकली, असली और नकली की खोज करनी चाहिए। जैसे जो पारखी लोग होते हैं ना, वो आप कोई भी नग दिखा दीजिए,
पन्ना, पुखराज, मोती, जो 12 जार धात 12 नंग बोलते हैं ना, वो देखते ही ऐसे 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 उलट करके देखते हैं, बोलते ये नकली है, ये असली है, पारखी, उनमें परख करने की शक्ति आ गई। तो ऐसे ही हम धर्म क्षेत्र में भी असलियत की हम खोजी करें, पारखी बन करके। इसलिए श्री जी कहते हैं तब खोज शब्द को लीजिए तत्व, सारे धर्मशास्त्रों के शब्दों को खोजी करके उससे तत्व ज्ञान आप प्राप्त कीजिए। तौल देखिए बड़ी के ही मत, फिर कहते हैं किस शास्त्र में क्या ज़्यादा कहा है, कौन से ऋषि ने क्या चीज़ ज़्यादा बताया है, वो भी तौल करके आप देखिए। हृदय की तराजू से, मन के तराजू से तौल करके देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, ये तौल करके देखना है। तो श्री जी कहते हैं तौल करके देखो। जासों पाइए प्राण को आधार, और जिस मार्ग में चल करके प्राणाधार मिल सकते हैं, परब्रह्म परमात्मा मिल सकते हैं। एक तो देवताओं की भक्ति है, वो भी ठीक है, पर एक पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा सब देवताओं से भी परे रहते हैं। सबसे परे रहने वाले परब्रह्म परमात्मा श्री राज अक्षरातीत की एक भक्ति है। तो ऐसे प्राणाधार जहाँ मिलते हैं सो क्यों सोए गमावे गंवार, श्री जी कहते हैं ऐसे प्राणाधार मिलने का ये अवसर हमारे सामने आया है। परंतु अज्ञान में पढ़ करके, नींद में पढ़ करके, अविद्या में पढ़ करके, अविवेक में पढ़ करके पशुओं की तरह समय नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक नहीं होता है, तो खाते हैं बैठते हैं, इतना ही उनका काम होता है। मनुष्य हो करके पल पल का सदुपयोग करना चाहिए, हर अवसर का फायदा उठाना चाहिए, हर प्रसंग को समझना चाहिए और उसमें सम्मिलित होकर के जीवन को साकार करना चाहिए, जीवन के उद्देश्य को साकार करना चाहिए, समय नहीं गंवाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं या में बड़ी मत को लीजिए सार। अब खुद निर्णय नहीं कर सकते हैं तो बड़ी मत वाले, महामत वाले कौन कौन है। जैसे आप देखिए भागवत हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भागवत में क्या है कि विदुर जी को भी महामती कहा है, फिर सूत जी को भी महामती कहा है, इधर आकर के सुखदेव जी को भी महामती करके कहा है। भागवत में महामती शब्द है, महामते ऐसा करके संस्कृत में आता है, उसी को महामती कहा जाता है। तो देखिए श्रीमद् भागवत में सारे हिंदू शास्त्रों का सार छुपा हुआ है, वेदों का सार, पुराणों का सार, उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत में कथा के माध्यम से, कथा आती है उसके बाद उसका सार आता है, उसका सारांश मिलता है। तो सबका सार श्रीमद् भागवत में, इसलिए भागवत के प्रवक्ता को महामती कहा। तो ये तारतम वाणी के प्रवक्ता को भी महामती कहा, प्राणनाथ जी को महामती कहा, महामती प्राणनाथ कहा जाता है। तो जो महामती होते हैं वही सबका रहस्य खोल सकते हैं और सबके अर्थ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बाकी अल्पमति वाले नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो विवेक नहीं होता है। इसलिए महामति की खोज करो, या में बड़ी मत को लीजिए सतगुरु याही दिखावे पार। सबसे बड़ी बात है कि सदगुरु वही है जो परे से परे की भक्ति बताए, अखंड भक्ति, आवागमन से रहित भक्ति। भक्ति तो सभी किए जा रहे हैं, पर उस भक्ति से हम पार तरेंगे कि नहीं, संसार सागर से तरेंगे कि नहीं। देखिए आप जाते हैं ना कहीं नदी पार करने के लिए, इतने सारे नाव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। किसी का नाव टूटा हुआ है, किसी का नाव क्या है कि पुराना लगता है, तो हम वहाँ देखते हैं, फिर हमको लगता है इस नाव में बैठेंगे तो तरेंगे, इसके पास ठीक ठाक नाव है, चलाने वाला भी लड़का ठीक दिख रहा है और ये हमको नदी पार कर सकता है। खोजी करके हम वहाँ पर चढ़ते हैं। जो मर्जी नाव में हम लोग नहीं बैठते हैं, थोड़ा दिमाग लगा करके, फिर इससे हमारा काम बन जाएगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं धर्म क्षेत्र में भी बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे प्रवचनकर्ता,
बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे मत मजहब, बहुत कुछ है, परंतु खोजी करके एक स्पष्ट मत को, एक सर्वश्रेष्ठ मत को, सर्वोत्तम मत को हमें चुनना है और वहाँ पर हम लोगों को भटकते ही नहीं रहना है। एक बार गुरु महाराज के पास, गुरु जी मंगलदास जी महाराज के पास एक पंडित आया। बहुत पंडित लोग आते रहते थे, शास्त्री लोग आते रहते थे गुरु महाराज के पास। तो एक पंडित आया, आकर के गुरु जी को कहता है कि गुरु महाराज क्या करें, मैंने शिव पुराण पढ़ करके देखा तो शिव से बड़े कोई नहीं है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ पढ़ा। देवी भागवत पढ़ा तो देवी ही सबसे बड़ी है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने ये जो है नारद पुराण पढ़ा तो नारद की सबसे बड़ी बात आई, विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु सबसे बड़े हैं, ब्रह्म पुराण पढ़ा तो ब्रह्मा ही सबसे बड़े हैं। ऐसे करके जिस पुराण को भी मैं पढ़ता हूँ उसी पुराण में अलग से देवता सबसे बड़े हैं, ऐसा करके आता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? तो गुरु महाराज ने कहा तुम तो फुटबॉल बन गए। तो कहता है ये क्या बात है? गुरु जी ने कहा एक पुराण पढ़ते हो, जैसे फुटबॉल खेल में क्या होता है कि एक खिलाड़ी के पास फुटबॉल जाते, एक लात मार देता है, दूसरा फिर लात मारता है। फुटबॉल को तो लातें मिलते रहती है ना, जब तक खेल चलता है फुटबॉल को हर खिलाड़ी के लात को सहन करना है। ऐसे ही सब पुराणों से तुम क्या है कि एक पुराण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे खेल के पात्र मत बनो, विवेक का प्रयोग करो। तुम्हारा विवेक क्या कहता है? तुम चेतनशील प्राणी हो। फुटबॉल जैसे केवल अंदर एक ब्लाडर में हवा भरने से वो इधर से उधर चल रहा है, ऐसे अचेत प्राणी तुम नहीं हो, तुम सचेत प्राणी हो। तुम्हारा विवेक प्रयोग करो और विवेक से देखो। तो उस टाइम तो वो चला गया। फिर 1-2 साल के बाद फिर गुरु महाराज के पास आया और कहता है अभी मैं फुटबॉल नहीं हूँ। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या है? मैंने अभी निश्चित किया कि श्रीमद् भागवत पढ़ने से सब कुछ मिल जाएगा, परब्रह्म की भक्ति मिल जाएगी, और पुराण तो उसी के सार हैं, उसी के अंश हैं और उसी का विस्तार किया गया है। मूलतः श्रीमद् भागवत को पकड़ने से परम गति और मोक्ष गति मिल जाएगी। हमने अब जान लिया। गुरुजी ने कहा ये विवेक तुमको पहले से ही प्रयोग करना था, तो भटकते नहीं। इस विवेक को पहले से प्रयोग करके चलो, तुम्हारा जीवन क्या है कि सारगर्भित बन जाएगा। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु, परे से परे की भक्ति और सब शास्त्रों का सार क्या है आप देखिए। ऐसे तो वेद भी बहुत बड़े और महान ग्रंथ हैं, उनका सार उपनिषद में निकाला गया, उपनिषदों का सार गीता में निकाला गया। पर गीता में केवल ज्ञान है, लोग उसको उस ज्ञान खंड को लोग जल्दी से नहीं समझेंगे बोल के उसी ज्ञान को भागवत में कथा के साथ जोड़ करके, विविध कथाओं के साथ जोड़ करके वो गीता के ज्ञान, कृष्ण के ज्ञान को भागवत के माध्यम से विश्वव्यापी बनाया गया है। इसलिए श्री जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि बड़ी मत को सार लो, सतगुरु ही ऐसे स्पष्ट ज्ञान बता सकते हैं। इतही वैकुंठ इतही शून्य, क्योंकि आपकी भक्ति से वैकुंठ की भक्ति भी कर सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं, शून्य निराकार भी जा सकते हैं, पितृलोक भी जा सकते हैं, स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। कहते हैं कि जो देवताओं की भक्ति करते हैं देवलोक को चले जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाते हैं। पितरों की पूजा करते हैं और कुछ पूजा नहीं करते, केवल पितर की पितृपक्ष में ही पूजा करते हैं, बाकी साल भर कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो वो पितृलोक में ही चले जाएंगे, आगे की भक्ति उन्होंने नहीं की। फिर कई लोग तांत्रिक साधना में भूत प्रेत की पूजा करते हैं ना, मसान घाट में जा कर के, नदी किनारे जा कर के, जंगल में जा कर के कुछ साधनाएं करते हैं, वो भूतों की साधना है। तो कृष्ण कहते हैं भूतों को पूजने वाले भूत लोक को ही जाएंगे। और यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करता है
मेरे ही परम धाम को आएगा और आवागमन से रहित होगा। गीता का श्लोक है। तो भक्ति मार्ग में देखिए सामने वैकुंठ भी है, शून्य भी है, इतनी प्रकट पूर्ण पार ब्रह्म पर ब्रह्म की भक्ति भी है। यहीं कैसे आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में क्या है, हर एक माल भी वहाँ होता है। और बहुत सारे लोग ये बांग्लादेशी कपड़ा बोलते हैं ना, पुराने कपड़े लोग निकाल देते हैं अपने घर से, तो कुछ कुछ लोग ऐसे कपड़े भी बेचने वाले लटका लटका करके रखे हुए रहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि पुराने माल को भी निकालने के लिए वहाँ बैठे हुए रहते हैं। और ब्रांडेड वाले भी वहाँ पर होते हैं। बाजार एक ही है, वहाँ ब्रांडेड माल बेचने वाले भी हैं और नकली माल बेचने वाले भी हैं, सस्ते से सस्ता बेचने वाले भी हैं। व्यक्ति को अपना विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। खरीदार तो सबके हैं, सबकी दुकान में भीड़ लगी रहती है ना, हर एक माल के दुकान में भी भीड़ लगी रहती है, खरीदार बहुत हैं। पर हमें विवेक का प्रयोग करना है कि टिकाऊदार सामान क्या होगा, लंबे समय तक क्या टिक करके रहेगा, लंबी दौड़ तक जो हमें साथ देगा उसी को हमें अपनाना है। तो भक्ति में भी टिकाऊदार भक्ति हमें लेनी है ताकि आजीवन उस भक्ति में बने रहें, कहीं उलटना पलटना न पड़े, बदलना न पड़े। एक ही चीज़ को पकड़ लिया सो पकड़ लिया, उसी से हम पार होंगे, परम गति पाएंगे। ऐसी चीज़ परब्रह्म परमात्मा की हमें खोज करनी है। ये बाणी गरजत महाज संसार, श्री जी महाराज कहते हैं ये बाणी दुनिया में गरजने वाली बाणी है। धर्मशास्त्र की बाणी गरजती है। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरी बाणी भी गरज रही है, क्योंकि गरजने का अर्थ है उसमें शक्ति है। शक्ति होने से ही तो कोई गरजता है। देखिए जंगल में शेर गरजता है क्योंकि वो शक्तिशाली प्राणी है, उसकी गर्जना से दूसरे सब प्राणी भाग जाते हैं, डर जाते हैं कहीं हमको खा न जाए। और शेर क्यों गरज रहा है, वो कहता है मैं पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, इसीलिए जंगल में गरजते हुए घूमता है। ऐसे ही आकाश भी गरजता है। कभी कभी आप देखिए ना कि जब बरसात का समय आए आकाश भी जोर जोर से गरजता है। आकाश क्यों गरजता है कि मैं व्यापक हूँ, सारी सृष्टि में मैं व्यापक हूँ। आकाश व्यापक है ना, अपनी व्यापकत्व का बोध कराने के लिए आकाश गरज रहा है। और कभी कभी समुद्र भी गरजता है। आप देखिए समुद्र के किनारे जा कर के आप खड़े हो जाइए तो लहरें आती है जोर जोर की, तो वहाँ से आवाज़ भी आती है, लहरों के साथ समुद्र की गर्जना की आवाज़ भी आती है। समुद्र क्यों गरज रहा है, मैं विशाल हूँ। समुद्र का पानी विशाल होता है ना, अथाह, उसका पारावार पाना मुश्किल होता है, इसलिए वो गरज रहा है। ऐसे ही धर्मशास्त्र क्यों गरज रहे हैं, ये भी महान है। धर्मशास्त्र में भी शक्ति है, धर्मशास्त्र में भी एक क्या है कि पावर है, परमात्मा की शक्ति धर्मशास्त्र में उतरी रहती है, इसलिए ये गरजती है। इस वाणी में भी प्राणनाथ जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति को उतारा है, जोश को उतारा है, इसलिए वाणी गरज रही है। खोजी खोज मिटावे अंधार, खोजी करने वाले खोज करके अपने मन के अंधकार को मिटा लेते हैं। मन में भ्रम रहने नहीं देते, मन में अज्ञान रहने नहीं देते, अंधकार को मिटा देते। मूढ़मति न जाने विचार, जो मूर्ख बुद्धि वाला है वो तो तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकता, ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ सकता है, इस दार्शनिक विचार को नहीं समझ सकता है। महामत कहे पुकार पुकार, महामती तो सबसे पुकार लगा करके सुना रहे हैं, सुनाया सबको जाता है। पर देखिए स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं तो एक समान सब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, पर कोई क्या है कि फर्स्ट होकर के पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। पढ़ाने वाले ने पक्षपात नहीं किया, एक ही दृष्टिकोण से पढ़ाया, परंतु कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान एक समान है, पर विवेकी लोग उसको लेकर के परम पद को पा जाते हैं, अविवेकी लोग रह जाते हैं। फेल होने वाले विद्यार्थी की तरह अविवेकी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। पर ज्ञान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ये अभेद ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है।
ऐसे दिव्य ज्ञान का हम लोग रसस्वादन करते हैं। आधे घंटे के लिए हम लोग इस ज्ञान को सुनने के लिए प्रतिदिन बैठते हैं और प्रणामी मीडिया के माध्यम से हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। और प्राणनाथ जी के इस तारतम ज्ञान से हम अवगत होते रहेंगे, इससे हम भिन्न नहीं होंगे। रोज सुनेंगे तो उसके अनुकूल जीवन जीने की कला हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मंगलधाम का हमारा वातावरण ही ज्ञान प्राप्ति का वातावरण है, भक्ति प्रकट करने का वातावरण है, जिसका हम आनंद ले रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, राजभोग और भंडारे की सेवा, नेपाल काठमांडू निवासी पुण्य प्रसाद आचार्य और खेम कुमारी आचार्य, उनकी बेटियां पार्वती, संगीता, लक्ष्मी, संपूर्ण परिवार से अपने परमधामवासी माता और पिता सावित्रा तथा लक्ष्मीकांत आचार्य और उनके सुपुत्र भी हैं एक धामवासी रेवती रमन, इन सब की यादगिरी में उन्होंने मंगलधाम में भंडारे और राजभोग की सेवा उन्होंने भेजी है। तो सपरिवार को मंगल बधाई, और जो लोग धामवासी हो गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव रखते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ आप सब लोग चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए बानी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मते न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार, महामत कहे पुकार पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।